वालों से पूछता हूं कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? क्या कुरान में साइंस है? क्या कुरान के अंदर एग्रीकल्चर साइंस है, कृषि विज्ञान है? क्या उसके अंदर स्वास्थ्य विज्ञान है? उसके अंदर मेडिकल साइंस है? रामलीला मैदान से सलवार सूट पहनकर भागने वाला 2.25 आंख वाला व्यापारी रामदेव कहता है कि कुरान और बाइबल वालों से पूछता हूँ, क्या कुरान में साइंस है? क्या कुरान में मेडिकल साइंस है? क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? क्या कुरान में एग्रीकल्चर साइंस है? तो मैं 2.25 आंख वाला व्यापारी रामदेव को बता देना चाहता हूँ कि जो और जितना साइंस कुरान में है, दुनिया के किसी वेद पुराण में नहीं है, क्योंकि वेद में पृथ्वी को चपटा बताया गया है और 1-2 साइंस जो है भी तो वह साइंस के एतबार से गलत है, जबकि कुरान में हजारों साइंस की बातें हैं और साइंस के एतबार से सब के सब 100% सच और सही है। तो आइए आज के इस कड़ी में देखते हैं, पहले जाहिल रामदेव का बयान और रामदेव के बयान के बाद देखेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बयान, कुरान और जदीद साइंस और साइंटिस्टों का नजरिया। दुनिया की संस्कृति 2-3 महापुरुषों के इर्द गिर्द सिमट जाती है। मैं कुरान और बाइबल वालों से पूछता हूं कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? क्या कुरान में साइंस है? क्या कुरान के अंदर एग्रीकल्चर साइंस है, कृषि विज्ञान है? क्या उसके अंदर स्वास्थ्य विज्ञान है? उसके अंदर मेडिकल साइंस है? कुरान में, बाइबल में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा जीवन जियो, अच्छा व्यवहार करो, आपस में प्यार करो, लेकिन कुरान में, पुराण में आपको मेडिकल साइंस नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। हमारे वेदों ने जो हमें ज्ञान दिया उसमें सारे संसार का श्रेष्ठ ज्ञान समाहित है। यह है भारतीय संस्कृति का गौरव। हम किसी का अनादर नहीं करते, लेकिन हमको किसी आयातित धर्म, संस्कृति, मत, पंथ, संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश है भारतीय संस्कृति उत्सव का। जिक्र करेंगे तबियत का। तबियत इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। और कई सदी पहले एक नजरिया था जिसे कहते हैं एटमिज्म, और 23 सदी पहले ग्रीक्स, पर्टिकुलरली डेमोक्रेट्स, उनने ये एटमिज्म के बारे में सबसे पहले कहा, एटमिज्म के नजरिए के बारे में, और कहा कि मैटर के सबसे छोटे हिस्से को कहते हैं एटम, मादा के सबसे छोटे हिस्से को कहते हैं जर्रा। अरबी और उर्दू में एटम को कहते हैं जर्रा। और उस वक्त इंसान ये सोचते थे कि जर्रे को तकसीम नहीं किया जा सकता। आज साइंस तरक्की करने के बाद हम मानते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट। जर्रा मादे का सबसे छोटा हिस्सा है जो एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, लेकिन यह जर्रा तकसीम किया जा सकता है इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। कुरान मजीद में जर्रे का जिक्र है तो लोग समझेंगे कुरान मजीद आउटडेटेड है, ये पुरानी किताब है, जर्रे का जिक्र है, अभी आउटडेटेड है। कुरान में जर्रे का जिक्र है, लेकिन जर्रे के आगे क्या लिखा है वो भी हमें देखना चाहिए। कुरान मजीद में लिखा है सूरह सबा में, सूरह नंबर 34 आयत नंबर 3 में, कि इनकार करने वाले जब कहेंगे कि वो घड़ी कभी भी नहीं आएगी, आखिरत के बारे में, क़यामत के बारे में, वो घड़ी कभी नहीं आएगी, तो अल्लाह ताला फरमाते कहो उनसे जरूर आएगी अल्लाह की मर्जी से, जिसके पास इल्म गैब है, जिसके इल्म में छोटा सा जर्रा जमीन और आसमान में, और उस चीज जो जर्रे से छोटी है और बड़ी है उसका इल्म भी उसकी किताब में महफूज है। तो कुरान मजीद में लिखा है कि जर्रे बराबर चीज का इल्म है अल्लाह के पास, और जर्रे से छोटी चीज और बड़ी चीज का इल्म भी है। और ये इंफॉर्मेशन, ये खबर दोहराई गई है सूरह यूनुस में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 61 में, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के इल्म में है जर्रे जैसी चीज जो आसमान और जमीन पे है, और वो चीज
जो जर्रे से भी छोटी है और जर्रे से बड़ी है, उसके किताब में महफूज है। तो कुरान आउटडेटेड नहीं है, कुरान अप टू डेट है। कुरान पुरानी किताब नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह जदीद किताब है।